नमस्कार। हम पढ़ रहे थे रस। इससे पूर्व की कक्षा में हमने अध्ययन किया हास्य रस का, और आज हम पढ़ेंगे हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले काव्य शास्त्र के विषय रस में करुण रस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। करुण रस आज हम पढ़ेंगे बीए थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट में करुण रस। करुण रस से तात्पर्य है किसी भी करुण शोक का जो भाव है, शोक इसका स्थायी भाव है, दुख का भाव। तो किसी भी प्रियजन की पीड़ा, उसकी मृत्यु और जो हमारी वांछित वस्तु है उसके न मिलने से जो मनस्थिति होती है, किसी अनिष्ट की कामना से जो शोक का भाव, जो शोक की स्थिति उत्पन्न होती है, तो वह करुण रस कहलाती है। तो करुण रस का अर्थ हुआ बंधु विनाश, बंधु वियोग, द्रव्य का नाश और प्रेमी के सदैव के लिए बिछुड़ जाना। सदैव का भाव है यहाँ पर, का भाव जो करुण रस उत्पन्न करता है। और दुख का अनुभव, तो यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य बात है कि दुख का अनुभव तो हमें वियोग श्रृंगार में भी होता है, परंतु वियोग श्रृंगार और करुण रस में क्या अंतर हुआ, मैं आपको बता दूं। दोनों में अंतर ये है कि जहाँ पर मिलन की आशा बनी रहती है कि मिलन की आशा है, ठीक है, वियोग है, कुछ समय के लिए जो है प्रिय दूर है, परंतु कोई कभी ना कभी तो वो अवश्य लौट कर आएगा। तो एक मिलन की आशा बंधी रहती है, वो तो है वियोग श्रृंगार। परंतु जहाँ पर मिलन की आशा पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, वो हो जाता है करुण रस। जैसे कि मृत्यु हो जाना, मृत्यु के बाद मिलन की आशा शेष नहीं बचती, तो वो है करुण रस। ये अंतर है वियोग श्रृंगार और करुण रस में। करुण रस के अवयव के अंतर्गत आते हैं स्थायी भाव, जिसका है शोक, आलंबन, विनष्ट व्यक्ति अर्थात मृत्यु जिसकी हो गई हो, और ऐसी वस्तु जो हमें पुनः वापस प्राप्त ना हो सके। उद्दीपन के अंतर्गत आलंबन का दाह क्रम देखना और उसके गुणों को, उससे संबंधित वस्तुओं को, उसके चित्रों को, उनकी स्मृतियों को बस केवल याद करना, उसका वर्णन करना। और अनुभाव के अंतर्गत अचेत होकर धरती पर गिर जाना, निश्वास, सांस ना आना, छाती पीटना, दुखी होना, रोना, प्रलाप करना, मूर्छा और ईश्वर को भी कोसना, देव निंदा, कंपन। तो ये सभी क्रियाएं अनुभाव के अंतर्गत। और संचारी भाव है निर्वेद, बिल्कुल स्तब्ध हो जाना, मोह, अपसमार, मिर्गी के रोग की स्थिति हो जाना, व्याधि, शारीरिक रोग, ग्लानि की स्थिति, स्मृति उसे याद करना, श्रम का अर्थ है थकावट, विषाद, पागलपन की स्थिति, जड़ता, जड़ हो जाना, दैन्य, अपने आप को दीन समझना, उन्माद, पागलपन, विषाद, अत्यंत दुख के साथ व्यक्त करना। तो ये सारे जो संचारी भाव आते हैं करुण रस के अंतर्गत। तो आइए उदाहरण से समझते हैं इसे। दुलारों में नित पाली हुई, प्रेम की प्रतिभा वह प्यारी, खिलौना एक घर की वह हाय, वह थी सरला सुकुमारी। अरे कोई यह दीन पुकार, कहीं यदि सुनाता हो कोई, मुझे दिखला दे मेरा प्राण, जगा दे फिर किस्मत सोई। तो ये उदाहरण है करुण रस का, जहाँ पर प्रिय का वियोग नजर आ रहा है। तो स्थायी भाव है शोक, और आश्रय है जिसके हृदय में ये भाव जागृत हो रहा है, जिसके हृदय में ये दुख का भाव जागृत हो रहा है, वो आश्रय है। और आलंबन है मृतक प्रियजन। उद्दीपन में चिता का जलते हुए देखना और उनसे संबंधित वस्तुएं, रोते हुए अन्य बंधु बांधव, ये सब स्थितियां जो हैं उद्दीपन के अंतर्गत हैं। और अनुभाव में जो शारीरिक क्रियाएं की जा रही हैं, विलाप करना, दुख करना, रोदन रोना और भाग्य पर पछताना, उनकी निंदा करना, प्रलाप करना, ये सब अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। और संचारी भाव में मोह, ग्लानि, चिंता, विषाद आदि की स्थिति है संचारी भाव। अन्य उदाहरण देखें तो करुण रस का हम यहाँ, तो वो है सुमित्रानंदन पंत की कुछ पंक्तियां हैं। अभी तो मुकुट बंधा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बंधन, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वातहत लतिका व सुकुमार, पड़ी है छिन्न धार। तो यहाँ पर भी करुण रस का प्रिय मृत्यु का, दुख का जो है
रूप है वो शोक के रूप में है और करुण रस यहाँ व्यक्त हुआ है। सुमित्रानंदन पंत की पंक्तियाँ हैं। तो इसका जो इसमें करुण रस के हम अवयव देखें तो यहाँ पर विनष्ट पति की मृत्यु के बाद जो है पत्नी का दुख बताया गया है। यहाँ पर उसके शोक को यहाँ व्यक्त किया गया है कि पति का जो मृत शरीर है वो है आलम्बन और मुकुट का बांधना, हल्दी के हाथ, और उसकी जो स्थिति है, उसकी पत्नी की जो स्थिति है, हल्दी के भरे हुए हाथ, लाश के बालों को का भी न अभी तक खुल पाना, ये सारी स्थितियां जो हैं उसकी, ये उद्दीपन के अंतर्गत है। और वायु से आहत लतिका के समान नायिका का बेसहारा होकर बिल्कुल अचेत होकर पड़ना, तो वो है अनुभाव। और विषाद, दैन्य, उसकी स्मृति, जड़ हो जाना, ये सारे संचारी भाव हैं। और इस प्रकार से करुणा से संपूर्ण जो यहाँ पर अवयव मौजूद हैं और शोक नामक स्थायी भाव से युक्त यह रस जो है करुण रस की जो अनुभूति करवा रहा है। अन्य उदाहरण देखें तो हम यहाँ पर हैं, ऐसे बेहाल बेवायन सोपग कंटक जाल लगे पुनि जिए, हाय महादुख पायो सखा तुम, आय इतने कितने दिन खोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो मैं आपको यहाँ पर प्रसंग बता दूं कि प्रसंग है सुदामा का द्वारिकाधीश कृष्ण के द्वार पर आना और उनकी स्थिति को देखकर कृष्ण का कहना कि तुम ऐसी स्थिति में थे और फिर तुमने मेरे पास आने में विलंब क्यों किया, तुम क्यों नहीं आए। तो इस प्रसंग में करुण रस की अभिव्यक्ति हुई है और सुदामा की दीन दशा को दिखाया गया है और उसी के साथ साथ श्री कृष्ण के मनोभावों को भी दिखाया गया है कि किस प्रकार से वो दुखी हो रहे हैं, वो अश्रुधारा उनके नेत्रों से बह रही है और वो किस प्रकार से सुदामा से बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं यहाँ पर सुदामा की दशा है, बेहाल जो स्थिति है उनकी, फटी हुई पैरों की बेवाइयाँ हैं, उनमें से रक्त आ रहा है, उनके पाँव बहुत ही जो है जख्मी हुए हैं, कंटक कांटे लगे हुए हैं। तो उनकी स्थिति को देखकर कृष्ण बहुत ही दुखी हो रहे हैं। हाय महादुख पायो सखा, और कृष्ण कह रहे हैं कि हे सखा, हे मित्र सुदामा, तुमने बहुत ही दुख पाया है। आए इतने कितने दिन खोए, तुम यहाँ इतने दिन क्यों नहीं आए, इतने दिन तुमने व्यर्थ क्यों किए। इस प्रकार से सुदामा की बड़ी ही दशा जो है करुणा में है और उनकी दशा को देखकर, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। करुणा निधि यहाँ पर है श्री कृष्ण के लिए। तो देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं। जो सुदामा के चरण धोने के लिए परात में पानी भर कर लाए थे, उस पानी को तो उन्होंने स्पर्श ही नहीं किया। नैनन के जल सो पग धोए, और उनके आंखों से, उनके नेत्रों से अश्रु की जो एक धारा प्रवाहित हो रही थी, उस अश्रु धारा से ही उन्होंने सुदामा के जो पग धोए, उनके पांव धोए और परात के पानी को तो स्पर्श ही नहीं किया। तो यहाँ पर करुण रस का बड़ा ही हृदयहारी चित्रण प्रस्तुत किया गया है और हम इसका अवयव अंगों के रूप में देखें तो यहाँ पर करुण रस है और स्थायी भाव शोक है, आश्रय कालम जो है श्री कृष्ण है, आलम्बन सुदामा है, उद्दीपन के रूप में सुदामा की दीन दशा, उनकी फटी हुई बिवाइयाँ और कांटों से लगे हुए जख्मी उनके पैर, और अनुभाव के अंतर्गत कृष्ण के अश्रु जो है वो अनुभाव है। और सुदामा के प्रति जो उपालंब का भाव है कि तुम इतने दिन यहाँ क्यों नहीं आए, क्यों तुमने इतना कष्ट झेला, तो ये अनुभाव के अंतर्गत आ रहे हैं। और संचारी भाव में विषाद और पश्चाताप की जो स्थिति है ये संचारी भाव है। तो हमने पढ़ा करुण रस, उसके उदाहरण और उसके अवयव और अंगों के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने स्थायी भाव, शोक, आश्रय, आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव और संचारी भावों के बारे में। और इससे आगे की कक्षा में हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले अन्य रसों के बारे में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।